सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमसी ने नीट 2025 की यूजी काउंसलिंग के लिए मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि आपने कल ये नोटिस देख लिया होगा, और कल इस नोटिस में लिखा गया है कि ऑल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग हैज़ उसका एक टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर द फर्स्ट राउंड एनएमसी ने रिलीज कर दिया है। लेकिन एमपी के स्टूडेंट काफ़ी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उस लिस्ट में जो दो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले थे मध्य प्रदेश में, जीएमसी सिंगरौली और जीएमसी श्योपुर, इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज का नाम उस लिस्ट में नहीं है। और इस बात को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमने पिछले जो दो वीडियो डाले हैं, या फिर कल हम जब लाइव सेशन में आए थे, तो लगातार बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि भैया क्या जीएमसी श्योपुर और जीएमसी सिंगरौली इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो एनएमसी ने लिस्ट जारी करी थी, ये पुराने मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है, और जो इस साल न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं उन न्यू मेडिकल कॉलेज का इस लिस्ट में कोई जिक्र नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं श्योपुर मेडिकल कॉलेज की क्या अपडेट है, तो ये एक श्योपुर भास्कर में एक न्यूज़ छपी थी। ये जो न्यूज़ है ये 20 जुलाई मतलब कल की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में क्या बताया गया है, तो इस न्यूज़ में पहले तो ये चीज़ लिखी गई है कि मान्यता सूची में श्योपुर नहीं, क्योंकि एनएमसी से नहीं मिल पाई स्वीकृति। तो एनएमसी से स्वीकृति नहीं मिल पाई है, इस कारण उस सूची में जीएमसी श्योपुर और जीएमसी सिंगरौली का नाम नहीं है। लेकिन कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि एमबीबीएस के लिए कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि एमबीबीएस की 100 सीटों को मिल सकती है अनुमति, मतलब करीब 100 सीटों को मिल सकती है अनुमति। इसके पहले ऐसा बोला गया था कि जो कॉलेज प्रबंधन है उन्होंने एनएमसी से रिक्वेस्ट करी थी कि उनके कॉलेज में 150 के हिसाब से सीट्स आएँ। लेकिन एनएमसी की टीम ने क्या आपत्ति जताई है, सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं। तो पहली आपत्ति ये जताई गई है कि अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर नहीं है 150 सीटों के हिसाब से। हो सकता है 100 सीटों के हिसाब से पर्याप्त बिस्तर अवेलेबल हों, जैसा कॉलेज प्रबंधन दावा कर रहा है, पर 150 सीटों के हिसाब से अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर नहीं है, ऐसा एनएमसी की टीम ने आपत्ति जताई है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक उपकरणों की भी कमी वहां पर बताई गई है। जो एनाटॉमी लैब है वो भी अभी वहां पर अधूरा है। साथ में भवन जो है अभी वो हैंडओवर नहीं हुआ है, मतलब अभी वो भवन जो है वो ठेकेदार के ही पास है, और अभी उसने कॉलेज प्रबंधन को जो भवन है, जो बिल्डिंग है कॉलेज बिल्डिंग, वो हैंडओवर नहीं की गई है। साथ में पर्याप्त फैकल्टी नहीं है, ये भी आपत्ति जताई है एनएमसी की टीम ने। साथ ही फर्नीचर व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसा कुछ बताया गया है इस जगह पे, और एनएमसी ने ये आपत्तियां जताई हैं, इसलिए जीएमसी श्योपुर का नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो एनएमसी को कॉलेज प्रबंधन ने क्या जवाब भेजा है, इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। तो एनएमसी को कॉलेज प्रबंधन ने जो जवाब भेजा है उसमें उन्होंने बोला है कि अस्पताल में 435 बेड हैं और 200 बेड और बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही 29 नए और प्रोफेसर की पोस्टिंग अब यहाँ इस कॉलेज में हो चुकी है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी उपकरणों के ऑर्डर लगाए जा चुके हैं और उनकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। साथ ही फर्नीचर के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और कार्य शुरू होने वाला है। और साथ ही मेडिकल कॉलेज में क्लासेस शुरू होने से पहले कॉलेज में शैक्षणिक कार्य के लिए जरूरी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ऐसा दावा किया है कॉलेज प्रबंधन ने एनएमसी को, और ऐसी रिपोर्ट भेजी है कॉलेज प्रबंधन ने। तो अब हम ये अनुमान लगा रहे हैं, जैसा कि कॉलेज प्रबंधन ने दावा किया है कि 100 सीटों के साथ शुरू हो सकता है यह कॉलेज। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मान्यता मिलती है तो कॉलेज इस सत्र से एमबीबीएस की 100 सीटों के साथ शुरुआत कर सकेगा। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों को पहले राउंड में चॉइस फिलिंग में श्योपुर मेडिकल कॉलेज को विकल्प के रूप में नहीं मिलेगा, पर निकट भविष्य में 100 सीटों के साथ उपलब्धता की संभावना है। मतलब एनएमसी की पहली काउंसलिंग में हो सकता है जीएमसी श्योपुर पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, पर जब स्टेट लेवल काउंसलिंग होगी उस वक्त हो सकता है कि जीएमसी श्योपुर का नाम आपको उस सीट मैट्रिक्स की लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी आपत्ति क्या बनी जिसके कारण पहले राउंड में जीएमसी श्योपुर का नाम नहीं था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर की पोस्टिंग की गई, लेकिन 29 में से एक भी डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया। ये सबसे बड़ी चुनौती बनी मेडिकल कॉलेज के सामने। सरकार ने मेडिकल कॉलेज में करीब 50 डॉक्टर पदस्थ कर दिए हैं। इसमें कई एमडी होकर विशेषज्ञ हैं जो हॉस्पिटल की सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकेंगे। पर विडंबना यह है कि डीन के आदेश के बाद भी मेडिकल कॉलेज के 75% डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में ज्वाइनिंग नहीं दी है, जबकि मेडिकल कॉलेज में जो 29 नए डॉक्टर पदस्थ किए गए हैं वह कॉलेज में ही नहीं आए हैं। हालांकि उनको ज्वाइन करने के लिए 1 माह का समय दिया गया है जो अभी शेष है, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो सारे डॉक्टर्स इन कॉलेजेस में ज्वाइन करेंगे। और अब ये जीएमसी श्योपुर भी आपको अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होता हुआ दिख रहा होगा, और हो सकता है कि मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में वो आपको पहले राउंड में ही पार्टिसिपेट होता हुआ दिखे।
तो अगर हम इस पूरी चीज़ को समाप्त करना चाहें तो बात यही है कि ये अभी चिंता की बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए डीएमई ने शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि एनएमसी के नवीन कॉलेज की मान्यता सूची अभी जारी नहीं की गई है। मतलब ये जो आपको ये मान्यता आपकी जो इंस्टीट्यूट की लिस्ट आई है, मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मेडिकल कॉलेज को कवर किया गया है। न्यू मेडिकल कॉलेज की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो उम्मीद है कि जब सूची जारी होगी तो उसमें श्योपुर का नाम शामिल होगा और उसके बाद काउंसलिंग सूची में भी शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा डॉक्टर अंजना निरंजन ने कहा है, जो नोडल ऑफिसर है मेडिकल कॉलेज श्योपुर की। तो ये थी आपके लिए नई अपडेट, जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि जीएमसी श्योपुर और जीएमसी सिंगरौली का नाम भले ही एनएमसी की लिस्ट में ना हो, लेकिन पूरी संभावना हम ये मानकर चल सकते हैं कि हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपको ये दोनों कॉलेजेस नीट 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाए। इसके अलावा जैसा आपको पता है कि नीट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो रिलीज़ किया जा चुका है और बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहें मेडिको ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।